आज की कथा में बड़ा सुंदर प्रसंग मुझे पढ़ने को मिला। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पार्वती जी को नारद जी ने ये बताया कि जो इसका पति होगा वो जोगी होगा, अकाम मन का होगा, ऐसा होगा, और ये सभी लक्षण भगवान शिव में हैं। तो गौरी जी के पिता और माता ने निर्णय लिया कि ऐसी प्रेरणा अपनी पार्वती को दें कि वो शिव जी से विवाह के लिए थोड़ी तपस्या करें। तो राजा ने कहा यही ठीक रहेगा। तो मैना ने कहा हम पार्वती से हम तपस्या करने की बात कहेंगे। लेकिन बहुत आश्चर्य हो गया जब वो प्रातःकाल जब सवेरा हुआ, माँ कुछ बताती इससे पहले ही हमारी जगदम्बिके गौरी ने अपनी माँ से मालूम क्या कहा, अरे माँ मैंने रात में एक सपना देखा है। लेकिन क्या सपना देखा बेटी? कहने लगी एक ब्राह्मण आया है और वो मुझसे कहता है कि अगर तुमको शिव जी का वर चाहिए तुम्हें शिव जी के वर के लिए तपस्या करनी पड़ेगी। और माँ उस ब्राह्मण ने मुझे सपने में कहा कि तुम अगर तपस्या करोगी तो तुम्हें शिव जी वर के रूप में प्राप्त होंगे। तो मैना बहुत प्रसन्न हुई और वो तो मन में सोचने लगी कि यही तो मैं तुमको बताने वाली थी और वही आपने सपना देख लिया। तो ये यहाँ पर बहुत ही सुंदर वर्णन है कि शिव जी की वो वर पाने के लिए पार्वती के माता पिता ने हर्षित होकर उनको तपस्या करने जाने दिया। अब पार्वती जी की तपस्या 1000 वर्ष तक हो चुकी थी। 1 सहस्र संवत सूखे पत्ते खाए, उमहि नाम तप परे अपर्णा। मतलब पार्वती जी ने बड़ी घोर तपस्या की है, बड़ी घोर तपस्या की है। और उस घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान राम ने शिव जी के पास जाकर शिव जी को आदेश किया क्या, शिव जी की तो पूजा वो भी करते थे। और शिव जी से प्रभु श्री राम ने मालूम क्या कहा कि हे भोले बाबा अब पार्वती जी को स्वीकार करो। बहुत सुंदर विनीत स्वर में राम जी ने कहा कि जाय विवाह शैल जहि या मोहि मांगे देव। इतना हमें तो बड़े संकोच में भोले बाबा कहते हैं कि यद्यपि ऐसा उचित नहीं है। अब मैं वो जानते हैं ना पार्वती जी सती का ही दूसरे जन्म का रूप है, लेकिन शिव जी ने कहा कि कहा शिव यद्यपि उचित असनाही और नाथ बचन पुनि मेट न जाहि। अब आपने जो मुझे आज्ञा दी है, आपने जो वचन के, उनको मैं कैसे टाल सकता हूँ, मैं कैसे टाल सकता हूँ। और उसके बाद राम जी अंतर ध्यान हो गए। तो मैं ये जो प्रसंग है, इस प्रसंग का नाम तो है पार्वती के प्रेम की परीक्षा। अब भोले बाबा जब प्रेम की परीक्षा ले रहे हैं तो उसमें सप्त ऋषियों को भेजा है पार्वती के पास। और सप्त ऋषियों से क्या कहा है कि जाकर के तुम पार्वती की प्रेम की मतलब जो तपस्या मेरे लिए करती हैं असली है या नकली है इसकी परीक्षा लो कि पार्वती पहि जाई तुम प्रेम परीक्षा लेहु और गिरि प्रेरि पठेउ भवन दूरी करेउ संदेह। परीक्षा में अगर पास हो या फेल हो उनके पिता को बुलाना और भाई पार्वती को उनके घर भेज देना। अब तुम जैसा भी है। तो भोले बाबा अपने कैलाश पर्वत पर बैठे। तो इस प्रसंग में जो सप्त ऋषि आते हैं तो नारद इसमें इतनी निंदा करते हैं भोले बाबा की, और इतना सुंदर प्रसंग है कि इसको व्यंग्य भी कह सकते हैं। जो सप्त ऋषि जो बातें पार्वती से बतलाते हैं वो पहली बार आपने ऐसी सुनी होंगी कि वो नारद की निंदा करते हैं और शिव जी की भी निंदा करते हैं। अरे कहाँ तुम फंस गई चक्कर में हो, ऐसे आदमी से दूल्हा करो, ऐसे आदमी से विवाह करने के लिए तपस्या कर रही हो। तो ऐसी परीक्षा पार्वती जी की जो ली जा रही है। हमारी पार्वती जी बड़ी कृशगात हो गई हैं। हजारों वर्ष से परीक्षा करते करते, तप करते करते उनके शरीर में
शक्तियाँ नहीं हैं, लेकिन फिर भी सप्तऋषि को सामने खड़ा देखकर माँ पार्वती हाथ जोड़ के उनके आगे खड़ी हैं और सप्तऋषि उनसे कहते हैं कि अच्छा भाई, एक बात बताओ, हमसे अपने मन की बात कहो। सप्तऋषियों के जो सबसे पहले बोले, सप्तऋषियों में से एक ऋषि, अपने हृदय की बात कहो, तुम अपना हमें पूरे दिल की बात बताओ, संकोच छोड़ो, तुम तपस्या इतनी कठिन क्यों कर रही हो? तो पार्वती जी बोली, मुझे शर्म आ रही है, मैं शर्मा रही हूँ। पार्वती जी बोली, हम आप साधु लोग मेरे सामने खड़े हो, मैं अपने मन की बात बताने में संकोच है मुझे, मैं कैसे बताऊँ आपको? तो कहने लगे कि अगर मैं आपको अपनी बात बताऊंगी तो आप लोग मेरी बातों पे हंसोगे, इसलिए मैं आपको बताना नहीं चाहती, नहीं बताऊंगी। तो सप्तऋषियों ने कहा, नहीं नहीं, शर्माओ नहीं, तुम हमें खुल के बताओ अपने मन की बात, तुमने तपस्या क्यों की? तो पार्वती जी ने बहुत ही संकोच में बताया कि जब मेरे घर में नारद जी आए थे और नारद जी ने कहा कि जितने इसके दूल्हे के दोष हैं वो सब शिव जी में हैं, तो अगर ये तपस्या करेगी, नारद जी बोल के गए थे कि अगर तुम्हारी लड़की ये तपस्या करेगी, मेरे पिता से ये बोल के गए थे, तो मैंने नारद के वचनों को पालन करने के लिए मैंने तपस्या की है। तो भी क्लियर नहीं किया, तो भी पार्वती जी ने अपने मुंह से नहीं कहा कि मैं शिव जी को दूल्हा बनाना चाहती। बोली कि नारद जी ने जो वचन हमारे पिता को बताए थे उनको सत्य करने के लिए हमने किया। फिर आखिर में धीरे से बोली कि देखा हूँ मुनि अविवेक हमारा, मैं कितनी मूर्ख हूँ, बुद्धू हूँ कि चाहूँ सदा शिव ही भरतारा, मैं शिव जी को पति के रूप में पाना चाहती हूँ। अच्छा, उस समय सारे संसार में ये व्याप्त था कि शिव जी ने तो सती को छोड़ दिया है, और शिव जी को मनाने के लिए, एक बार शिव जी को मनाने के लिए कि ये शिव जी विवाह कर लें, कामदेव को भेजा था देवताओं ने, वो काम को ही जला दिया। तो सारे संसार में ये व्याप्त था कि शिव जी तो विवाह कर ही नहीं सकते। इसीलिए पार्वती जी कहती कि मैं कितनी मूर्ख हूँ कि मैं शिव जी से शादी करना चाहती हूँ। आप यूँ मान के चलो, जैसे अभी आजकल आया था कि वो बोली कि भाई हम तो बाबा रामदेव से शादी करेंगे, तो ऐसे उल्टी सी, तो इस तरह से मैं इतनी परिहास की वस्तु हूँ। पार्वती जी ने बड़े संकोच में कहा कि हे देव, मैं शिव जी को अपने पति के रूप में मानती हूँ। तो सारे सप्तऋषि, वशिष्ठ, अंगिरा इत्यादि सब बहुत जोर से ठहाका मार के हंसे, सब हंसने लगे और कहने लगे, अरे तुमने नारद के वचनों को सत्य मान लिया, नारद के बारे में कुछ जानती भी हो, नारद कैसे हैं? उन्होंने कहा कि नारद ने दक्ष के लड़कों को उपदेश दिया था, मालूम है? दक्ष का पूरा परिवार नष्ट कर दिया उन्होंने। दक्ष, ये चौपाई में कह के सुनाना चाहता हूं कि दक्ष सुतन उपदेशन जाई, और तिन फिर भवन न देखा आई, चित्रकेतु कर घर उन घाला, चित्रकेतु कर घर उन घाला, और कनक किसुप कर पुण्य सहाला। सप्तऋषियों ने नारद के बारे में व्यंग करते हुए कहा कि दक्ष के पुत्रों की बातें जानती हो। अब यहाँ तुम्हें दक्ष के पुत्रों की बातें बहुत संक्षेप में भूल गई होगी आप, मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि जो आदि ब्रह्मा है, ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना करने के लिए 10 प्रजापति उत्पन्न किए थे अपने शरीर से। उनमें से पहले प्रजापति जो अंगूठे से उत्पन्न हुए थे उनका नाम था दक्ष। दक्ष प्रजापति को उन्होंने आदेश किया कि जाओ और अब सृष्टि की रचना करो। तो दक्ष जो थे ऐसे प्रजापति माने जाते हैं जिन्होंने देवताओं की रचना की। दक्ष बहुत ही विद्वान, धीरवान,
शीलवान और बहुत ही बलशाली प्रजापति थे। ब्रह्मा के द्वारा 10 प्रजापतियों में से एक थे दक्ष। तो दक्ष ने 10,000 पुत्र, हर्यश्व नाम के पुत्र उत्पन्न किए। 10,000। जब 10,000 पुत्र उत्पन्न किए, बड़े किए और उनसे कहा तुम सृष्टि की रचना के लिए उद्यत हो जाओ, और उन सभी पुत्रों को नारद जी मिल गए। नारद जी सबसे पहले पुत्र। नारद जी तो डायरेक्ट, नारद जी प्रजापति नहीं है, नारद जी ब्रह्मा के पुत्र हैं। नारद जी मिल गए। नारद जी ने क्या कहा तुम्हारे पिता ने, तुम सृष्टि करो। अरे, और उनको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का, नारायण की पूजा का उपदेश दिया। वो 10,000 लौट के गए ही नहीं, लौट के घर ही नहीं गए। दक्ष ने 10,000 दोबारा से पुत्र उत्पन्न किए और उनका नाम था सरलस्व। वो भी बहुत सुंदर बच्चे थे, उनको बुलाया। नारद जी उनको भी मिल गए और नारद जी ने उन सभी लड़कों को, दक्ष के समस्त पुत्रों को योगी बना दिया, सन्यासी बना दिया। ऐसा उपदेश नारद जी ने दक्ष के लड़कों को दिया कि उन्होंने सृष्टि के लिए कार्य न करके सीधे ब्रह्म भगवान की पूजा की। तो दक्ष ने नारद जी को क्या श्राप दिया मालूम? दक्ष ने नारद जी जब ये जानी कि उनके सभी पुत्रों को तो ये योगी बना देते हैं, तो दक्ष ने नारद जी को श्राप दिया कि हे नारद, अब तुम कहीं एक स्थान पर ठहर ही नहीं पाओगे, रुक ही नहीं पाओगे। ये दक्ष ने ही नारद जी को श्राप दिया। नारद जी प्रसन्नतापूर्वक वहां से चले गए। तो ये तो हुई पहली दक्ष की। सप्तऋषि दूसरा किसका नाम ले रहे हैं? दूसरा नाम ले रहे हैं चित्रकेतु कर घर उन घाला। अब चित्रकेतु की कहानी तुमको बताता हूं। एक सूरसेन नाम की नगरी थी, उसका राजा था चित्रकेतु। चित्रकेतु बहुत धर्मपरायण राजा था, बहुत ही धार्मिक राजा था, भगवान विष्णु का भक्त था। तो चित्रकेतु के बारे में कहा जाता है कि उसकी 1 करोड़ रानियां थीं, लेकिन एक भी रानी के एक भी पुत्र नहीं। मतलब उसकी इतनी रानियां होते हुए भी उसके पुत्र नहीं था। तो ऋषि अंगिरा और नारद जी दोनों वहां पहुंचे। तो चित्रकेतु ने कहा, हे ऋषिवर, हे देवर्षि, मैं बहुत दुखी हूं, मेरे पुत्र नहीं हो रहा है। तो अंगिरा ऋषि ने उसको पुत्र का होने के लिए एक अपने कमंडल से जल निकाला और कहा कि ये जल अपनी जिस रानी को पिलाओगे उसके पुत्र होगा। तो वो जल जो था, जो अंगिरा ऋषि ने दिया था, वो जल उसने अपनी सबसे जो एक बड़ी पटरानी थी उसको पिला दिया और उसके सुंदर पुत्र 10वें महीने पुत्र की उत्पत्ति हुई। अब जब पुत्र उत्पन्न हो गया तो राजा अपने पुत्र प्रेम में उसी रानी के कक्ष में रहता, उसी रानी को चाहता। जब वो पुत्र 5 वर्ष का हुआ तो जो बाकी उसकी सौतें थीं, तो राजा के इस व्यवहार से बहुत जलने लगी और उन्होंने उस पुत्र को विष दे दिया और वो पुत्र मर गया। अब राजा बहुत ही खिन्न मन से रहने लगा और उसने सब उसका भगवान की भक्ति में किसी में इतना मोह हो गया पुत्र के प्रति कि उसका सारा उसको अच्छा नहीं लगने लगा। तो दोबारा फिर से नारद जी पहुंच गए। नारद जी होंगे फिर से गए, लेकिन क्या बात है, कहने प्रभु पुत्र तो हुआ था लेकिन पुत्र मर गया। तो नारद जी ने उनको वैराग्य का उपदेश दिया और कहने लगा अब तुम्हें अपने पुत्र से ही मिलाता हूँ। नारद जी ने ही अपनी योग शक्ति थी, तपस्या से उस पुत्र की आत्मा को बुलाया और पुत्र की आत्मा को कहा कि हे पुत्र, तुम, ये तो राजा तुम्हारे पिता हैं, बहुत दुखी हैं तुम्हारे विषयों में, तुम इनके घर में पुनः प्रवेश कर सकते हो। तो वो बोला, अरे कौन पिता, किसके पिता? हमारे तो कितने ही जन्म हो चुके हैं और कितने जन्मों के कितने ही पिता हैं। और जो वैराग्य की पद्धति है कि हमारा शरीर अलग है, आत्मा अलग है। आत्मा भिन्न भिन्न शरीरों में कर्मानुसार प्रवेश करती है और जैसे कर्म होते हैं उस कर्मानुसार उसको उसी योन में, उसी शरीर में उसको जाना पड़ता है। और उस पुत्र के मुख से इस वैराग्य की वाणी को सुनकर नारद जी ने राजा चित्रकूट को भी वैराग्य का उपदेश दिया और इस प्रकार से पुत्र भी चला गया और राजा भी वैरागी बन गया। तो इसीलिए क्या कहते हैं,
चित्रकेतुकर घर उन घाला। अब कनक कश्यप की कहानी तो आजकल तुम कनक कश्यप माने हिरण्यकश्यप की कहानी तो आप तो आजकल देख ही नहीं विष्णु पुराण में। हिरण्यकश्यप की जो पत्नी थी कयादु, उनको नारद जी ने अपने आश्रम में 10 महीने रखा। उस समय वो गर्भवती थी और जो उनके गर्भ में बालक था प्रहलाद, उस प्रहलाद को ऐसी शिक्षा मिली, ऐसी कहानियाँ भगवान विष्णु की सुनाई कि प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त बन गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए बालक उत्पन्न हुआ और उसने हिरण्यकश्यप को ही मृत्यु के द्वार पे ला दिया। उसने अपने पिता से विरोध करके कि नहीं नहीं पिताजी, सर्वनियंता भगवान विष्णु हैं, तब उसने तमाम दंड दिए। अंततोगत्वा खंभा में, जब तपते हुए खंभे में बांधने की बात आई तो खंभे से भगवान नरसिंह अवतार का जन्म प्रकट हुए और भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को मारा। तो इस तरह से व्यंग में सप्त ऋषियों ने इन तीनों का नाम लिया। चित्रकेतुकर घर उन घाला कनक कशिप कर। उसके बाद सप्त ऋषि कहते हैं कि नारद की शिक्षा जो भी नर नारी सुनते हैं अवश्य हों तज भवन भिखारी, वो भवन छोड़ के भिखारी हो जाते हैं। और नारद जी तो बड़े कपटी हैं। नारद जी तो जैसे अपने हैं, आप सरिस सबही का चीना। और तुमने ऐसे नारद के वचनों को विश्वास कर लिया। अरे पार्वती जी की बड़ी मखौल उड़ाई कि तुमने नारद जी के वचनों को मान लिया। नारद जी तो बिल्कुल उदासी हैं, निर्गुण नीलज कुवेश कपा। और तुमको ऐसा उपदेश दिया कि कैसा पति तुम्हें मिलेगा। निर्गुण नीलज कुवेश कपाली अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। तुमको उपदेश भी अच्छा नहीं दिया। ऐसा सांप लपेटे दिगंबर, जिसका कोई घर नहीं, कोई कुल नहीं, कपाली है, कुवेश है, निर्गुण है, ऐसे व्यक्ति के साथ तुम्हें विवाह करने के लिए उपदेश दिया। ये तो बहुत अच्छी बात नहीं है। कहाऊ कवन सुख असबर उपाय। अरे ऐसा वर अगर तुमको मिलेगा तो कौन सा तुम्हें सुख मिलेगा। अब सप्तऋषि पूरी तरह से निंदा कर रहे हैं भगवान शिव की कि कहाऊ कवन सुख असबर उपाय, भल भूले ठग के बौराए। उस नारद रूपी ठग के बहकावे में तुम भूल गई हो सब कुछ। अरे आपको मैं सच्ची बात कहता हूँ, ऋषि बोले कि पंच कहे शिव सती विवाही। जब 5 लोगों ने बड़ी सिफारिश की, दक्ष को मनाया, सब बड़े बड़े देवताओं ने कहा, तब दक्ष ने बड़ी अनुज्ञा करके, कृपा करके अपनी बेटी सती का विवाह शंकर से कराया था। मालूम क्या हुआ? उनको मरवा डाला। पुण्य वडेरी मरायंत नहीं, शिवजी ने अपनी पत्नी को मरवा दिया। ऐसा दोषारोपण भगवान शिव के ऊपर करते हैं। सप्तऋषि कहते हैं बड़ी मुश्किल में एक शादी हुई थी शिव जी की, और उसमें भी अपनी, और तुम, अब मालूम है सती तो मर गई, अब अकेले भीख मांग मांग के खाते हैं और अकेले बैठे रहते हैं। उमा से कहते हैं कि जो ऐसे व्यक्ति हों उनके यहाँ कभी स्त्री रह सकती है सुख से? जो भीख मांग के अकेले बैठ के, अकेले मुझे अच्छा लगता, सर हमेशा एकाकी रहते हैं, ऐसे एकाकी लोगों के यहाँ कभी स्त्री कभी नहीं रह सकती। आपने कैसे? अंत में सप्तऋषि कहते हैं अबहू मानऊ कहा हमारा, आज भी तुम हमारा कहा मान जाओ, हम तुम्हारे लिए बहुत सुंदर वर लाएंगे, ढूंढ लाएंगे। और उन्होंने कहा कि श्रीपति पूर्व बैकंठ निवास, मैं भगवान विष्णु से तुम्हारी शादी करा दूंगा, दूषण रहित सकल गुण राशि हैं, ऐसे भगवान विष्णु हैं तुम्हारे लिए योग्य वर हैं और तुम्हारे लिए बहुत अच्छे वर हैं। कहाँ तुम ऐसे वर के लिए तपस्या कर रही हो? उन्होंने कहा, पार्वती ने चुपचाप सारी बातें सुन ली और बोलती हैं कि सत्य कहेऊ गिरिभव तनुएहा। हे ऋषिवर, मैं पहाड़ की बेटी हूँ, आपने सच कहा। ऐसा माना जाता है कि पहाड़ों के पत्थरों की बुद्धि नहीं होती, ऐसे मैं पहाड़ की बेटी हूँ। और मैं एक बात कहती हूँ कि चाहे मेरा ये शरीर चला जाए,
लेकिन मेरी हट नहीं चली जाएगी। सत्य कहऊ गिरि भव तनु एहा, हठ न छूट छूटे बरु देहा। और एक बात सुन लीजिए महाराज, चाहे अब पत्थर से सोना आ जाए, लेकिन मैं अब अपनी हठ नहीं छोड़ूंगी, और नारद बचनों को मैं नहीं छोड़ सकती। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे घर बसे या घर उजड़ जाए, मैं कुछ भी हो, मैं अपने मन में दृढ़ हूँ। हे प्रभु, हे ऋषिवर, मुझे माफ़ करो, मुझे क्षमा करो। मैं भगवान शिव के अलावा दूसरे व्यक्ति को अपने मन में धारण नहीं कर सकती। और कहा कि अगर तुम पहले मिलते तो बात अलग थी, लेकिन अब मैं जन्म संबुहित हारा, अब मैं जन्म संबुहित हारा, को गुण दूषण करे। अब चाहे जितने गुण हो और चाहे दूषण हो, चाहे गुण, मैंने अब इस पर विचार नहीं करना, और मैं अब शिव जी के लिए ही जीवित हूँ। इस तरह से पार्वती जी ने जवाब दिया, और उन्होंने कहा कि अगर आपको ज़्यादा विवाह कराने का मन चलता है ना, बहुत मजाक की है ये, अगर आपको शादी कराने की, लड़कियों को विवाह कराने की बड़ी इच्छा चल रही है ना, तो बहुत सी लड़कियां कुंवारी हैं, आप उनकी शादियां कराइए। हमारे बारे में आप चिंता मत कीजिए। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ शंभु नत रहूं कुमारी, और तजऊ न नारद कर उपदेशा, आप कहीं सतबार महेशु। अगर शिव जी भी आके कहें कि नारद के वचनों को छोड़ दो, मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। और इस तरह से जब ऐसी कठिन बातें सुनी, तब सप्तऋषि कहते हैं, तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितुमात, नाई चरण सिर मुन चले पुनि पुनि हरसत गा। इस तरह सप्तऋषि कहने लगे, हे जगदम्बा उमा, तुम धन्य हो, तुम शिव जी की ही धर्मपत्नी माँ के स्वरूपा हो। और इस तरह से सारे ऋषि वहाँ से चले गए। बोलो जगदम्बा मैया उमा भवानी की जय जय।